अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास है। अगर रिस्क की तंगी, घरेलू परेशानी, कर्ज में रुकावट या बेबरकती का सामना कर रहे हैं तो आज का वजीफ़ा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना, क्योंकि वजीफ़ा पढ़ने का सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग यही गलती कर जाते हैं कि तरीका मुकम्मल नहीं सुनते, वीडियो को स्किप करके देखते हैं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं मगर पैसा नहीं टिकता, आमदनी होती है मगर बरकत नहीं होती, घर में सुकून नहीं रहता। याद रखें, पैसा कमाने से नहीं बढ़ता, रिस्क सिर्फ अल्लाह की तरफ से खुलता है। जब अल्लाह बरकत डाल दे तो थोड़ा भी बहुत हो जाता है। वजीफ़ा शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपको अल्लाह के एक बहुत ही प्यारे और ख़ास नाम का वजीफ़ा बताऊंगी, या रज़ाकू। या रज़ाकू का मतलब है रिस्क देने वाला। जब बंदा सच्चे दिल से इस नाम को पुकारता है तो अल्लाह उसके लिए रिस्क के ऐसे दरवाजे खोल देता है जहाँ से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। बहुत से लोगों ने इस जिक्र की बरकत से अपने हालात बदलते देखे हैं, लेकिन शर्त यकीन और पाबंदी है। वजीफ़े का तरीक़ाकार बहुत ही आसान है, लेकिन तवज्जो के साथ सुनिए। ये अमल फजर की नमाज के बाद करना है। सबसे पहले 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, उसके बाद 308 मरतबा या रज़ाकू पढ़ें, फिर 11 मरतबा दोबारा दरूद पाक आखिर में पढ़ें। इसके बाद हाथ उठाकर दुआ करें और अपने मसले अल्लाह के आगे रख दें। दुआ करते वक्त ये एहसास रखें कि आप अपने रब से बात कर रहे हैं। अपने रिज़्क़ के लिए मांगें, नौकरी के लिए मांगें, कर्ज के लिए मांगें, कारोबार के लिए मांगें, घर की बरकत और सुकून के लिए मांगें। अल्लाह दिल की आवाज़ सुनता है। ये अमल कम अज़ कम 21 दिन तक लाजमी करें, दरमियान में नागा न करें। अगर आप पाबंदी से करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी महसूस करेंगे। बाज़ लोगों को इसका जल्दी असर नज़र आता है और बाज़ को थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए जल्दी फ़ैसला ना करें। एक अहम बात सुन लें, वजीफ़ा सिर्फ पढ़ने का नाम नहीं होता। वजीफ़े के साथ हलाल कमाई, सच्चाई और नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। अगर ज़ुबान ज़िक्र करे और अमल गलत हो तो असर कम हो जाता है। जब नीयत साफ़ हो, हलाल कमाई हो और बरकत तेज़ी से आती है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि ये वजीफ़े किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़जर की नमाज के बाद पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी दिन फ़जर के वक्त ना हो सके तो दिन में किसी भी वक्त आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं इंशाअल्लाह। मगर कोशिश करें कि वक्त एक ही रखें ताकि आदत बन जाए। पढ़ते वक्त मोबाइल पे बातचीत, इधर उधर की तवज्जो से बचें। जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना फ़ायदा होगा। ज़िक्र की असल ताकत तवज्जो में होती है। अगर आप चाहें तो अपने घर के अफराद के नाम लेकर भी दुआ कर सकते हैं। बच्चों के रिज़्क़, तालीम और मुस्तक़बिल के लिए भी दुआ कर सकते हैं। नेक नीयत से दुआ की गई हो तो दूसरों के लिए हो तो उसका अजर बढ़ जाता है। जब भी घर से रोज़ी के काम के लिए निकलें, घर से बाहर निकलें तो दिल में चंद मरतबा या रज़ाकू पढ़ लिया करें। ये आदत रिज़्क़ के दरवाज़ों को आसान करती है। याद रखें, दिल में अच्छा गुमान रखें। अगर आप चाहें तो मैं मज़ीद ताकतवर वज़ाइफ और आसान रूहानी तरीके से इसी तरह सादा अंदाज में बनाती रहूं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में या रज़ा को ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो आखिर तक देखी है। अल्लाह आपकी हर जायज़ हाजत को पूरा करे, आपके रिज़्क़ में बरकत दे और आपकी परेशानियां आसान फरमाए, आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक कमेंट बॉक्स में या रज़ा को लाजमी लिखें।